हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स तो आप सबने सुना ही होगा। HIV एड्स की बात नहीं कर रही, जैसे हम फर्स्ट एड बॉक्स की बात करते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? यूजुअली हम एमरजेंसी के लिए रखते हैं, कोई भी हमें चोट लगी, कई बार कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे इमीडिएटली उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए या फिर जो भी कट वगैरह लग गया है उसको रोकने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट एड बॉक्स क्या हो गया, हमें हेल्प करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे एड्स का मतलब भी क्या होता है? हेल्प करना। ठीक है, एड्स का मतलब क्या है? ये भी हमें क्या करता है? हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है हमें? वो टेक्सोनॉमी में। ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या होता है वो हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। ठीक है, टेक्सोनॉमी हमने क्या पढ़ा था? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स या फिर कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, क्लासीफाई करने का बेसिक पर्पस क्या था? ताकि जब भी हमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है हमें इजी रहे, कन्वीनियंट रहे, ना कि हमें इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ने पड़े। उसके बजाय हम क्या करते हैं, सिंपली कैटेगरी को या फिर टेक्सॉन को स्टडी कर लेते हैं, जिससे हमें क्या होगा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स भी क्या है? कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हमें क्या होता है, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना ईजी हो जाता है। ठीक है, मेनली तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, हमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करना है तो यूजुअली कैसे किया जाता है? उनका लाइव सैंपल लेके, जैसे कोई प्लांट स्पेसिमेन है, या तो हम उसके फील्ड में जाके देखेंगे वो प्लांट कैसा है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उस प्लांट को लाके लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कुछ हमारे पास ऐसे भी टेक्सोनॉमिकल एड्स आ जाते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स को हमने स्टडी करना है उनको हम प्रिजर्व्ड फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, कोई पर्सन मुंबई में रहता है, उसको कुछ ऐसे प्लांट को स्टडी करना है जो हमें हिमालय में मिलते हैं, या फिर ऐसे भी स्पेसिमेंस हो सकते हैं जो आउट ऑफ द कंट्री मिलते हैं। तो बार बार तो पॉसिबल नहीं है ना वो पर्सन जाके हिमालय पे स्टडी करेगा। ठीक है, तो या फिर किसी एनिमल को स्टडी करेगा जो उसको कश्मीर में मिलता हो, ठीक है, मुंबई में रह रहा है या फिर जो बिल्कुल साउथ में रह रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है वो अपनी स्टडी पर्पस के लिए बार बार इतनी दूर जाए। तो उसी के लिए वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम, ठीक है, बेसिकली स्कूल्स में बहुत बार हमें प्रोजेक्ट भी मिलता है कि हम क्या करना है, हमें शीट्स के ऊपर स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके लगाना है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में सिंपली क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक शीट है, ठीक है, ये हमारे पास एक हर्बेरियम शीट होती है जिसका बेसिकली साइज कितना होता है? इट इज 41 इंटू 70 29 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक हर्बेरियम शीट है। इस हर्बेरियम शीट के ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई ग्रास प्लांट है, हमने उसको प्रिजर्व करके रखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, उस ग्रास प्लांट की, ये मान लो उसकी रूट्स हैं, रूट्स के साथ ही ले आए, ये उसके कुछ लीव्स वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो जो हमारे पास ग्रास प्लांट था उस प्लांट को हम क्या करते हैं, उसकी रूट, स्टेम, लीव्स और हो सके तो हम क्या करते हैं, उसके फ्लावर के साथ उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पेसिमेंस हैं उनको ऐसे एक शीट के ऊपर प्रिजर्व करके रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में हम क्या क्या करते हैं? ठीक है, सबसे फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसकी कलेक्शन की जाती है। जैसे बचपन में भी सुना होगा, हम लोग क्या करते थे, जो विद्या पढ़ाई का एक पौधा बोलते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं किसने बोल दिया कि उसको अगर हम बुक्स के अंदर रखते हैं तो उससे क्या होता है, ज़्यादा पढ़ाई आती है। ठीक है, वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है। या फिर कई लोगों को क्या शौक होता है, मोर के पंख को रखते हैं बुक्स के अंदर। ठीक है, वो भी एक तरह का क्या है, प्रिजर्व कर रहे हैं उन प्लांट्स को या फिर उसके लीफ को। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या करना है, हर्बेरियम के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी प्लांट था उसको हमने क्या किया, वहाँ से प्लक कर लिया, उसको तोड़ लिया। अब ये तो जैसे हमने बात की थी, हमारे पास कोई छोटा सा ग्रास है, उसको तो हम रूट के साथ ले आए। मान लो कोई मैंगो का ट्री है, मैंजीफेरा इंडिका, उसको तो हम पूरा का पूरा पेस्ट नहीं कर सकते, इतनी बड़ी उसकी ट्रंक है, इतना बड़ा रूट है, शीट हमारी इतनी सी है,
ऑब्वियसली इतने बड़े पेड़ को तुम लोग इतनी सी शीट पे कैसे लगा लोगे। उस केस में हम क्या करते हैं, उसका सिर्फ ये जो स्टेम है, ठीक है, उसकी कुछ ब्रांच सी ले लेते हैं छोटी सी, उसमें कुछ लीव्स और उसके फ्लावर्स के साथ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर तो प्लांट छोटा सा है उस केस में तुम्हारे पास रूट भी आ रही है, जैसे ग्रास तो छोटी सी होती है ना घास, उसको हमने क्या किया, पूरा का पूरा रूट के साथ प्लग कर लिया। लेकिन जैसे मैंगो ट्री है, पीपल ट्री है, बनियन ट्री है, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जो हमें पता है कितनी सी शीट पे नहीं आ सकते, उसमें हमने क्या करना है, उसकी एक स्टेम लेंगे, थोड़े से उसके लीव्स ले लेंगे और उसके फ्लावर को लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद अब हमें पता है ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो लीव्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर। अगर हम डायरेक्टली उसको ऐसे ही प्रिजर्व कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसके ऊपर फंगस लग जाएगी, ठीक है, वो खराब हो जाएगा सारा का सारा प्लांट, तो वो तो फिर हमें कलेक्ट करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, ड्राइंग, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सन के अंदर ड्राई करते हैं, ठीक है, ताकि क्या है, जो इसका मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाए। मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होने का फ़ायदा क्या हो जाएगा हमें, कि उसको कोई जो माइक्रोब्स हैं, फंगस है, बैक्टीरिया, वो अटैक नहीं करता, ठीक है। हमने सबसे पहले उसको कलेक्ट किया, उसके बाद उसको हमने ड्राई किया, ठीक है, उसको प्रेस करके रखते हैं, ठीक है। ड्राई करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है। ड्राइंग एंड प्रेस किया, प्रेस किसके अंदर करते हैं, बेसिकली कुछ न्यूज़पेपर शीट्स वगैरह लेके हम उस प्लांट को प्रेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा मोटा प्लांट तो नहीं लग पाएगा, इसीलिए उसको थोड़ा सा हम फ्लैटन कर देते हैं प्रेस करके। प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पॉइजन करते हैं, ठीक है। पॉइजन किससे करते हैं, 0.1% HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, उससे पॉइजन करने का बेसिक पर्पस क्या है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए जब हम इन प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखें तो जो माइक्रोब्स है इसको अटैक ना करें, ठीक है। इसीलिए हमने उसको क्या किया, उसको HgCl2 से ट्रीट कर दिया। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, माउंटिंग, ठीक है। माउंटिंग का मतलब क्या है, कि हम क्या करेंगे, ये जो प्लांट्स हमने प्रिजर्व करने हैं उसको इस हर्बेरियम शीट के ऊपर पेस्ट कर देंगे। हमने उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके ड्राई किया, प्रेस किया, पॉइजन किया, और अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया, उस प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए इस हर्बेरियम शीट के ऊपर लगा दिया। चलो ये तो हमने लगा दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा ये है कौन सा, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स, इसीलिए हम आइडेंटिफाई कर पाए। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे हम एक छोटा सा लेबल लगाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास हर्बेरियम शीट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका लेबल लगाएंगे। लेबल में हम क्या क्या लिखते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, कब हमने इस प्लांट को कलेक्ट किया था, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से इसको कलेक्ट किया गया था, ठीक है, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कलेक्टर का नेम, ठीक है, किसने इसको कलेक्ट किया था इस प्लांट का। उसके बाद हम लिखते हैं इंग्लिश नेम, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है इसका लोकल नेम, लोकली हम इसको क्या बोलते हैं आम भाषा में, जिसको हम और क्या बोल देते हैं, वर्नैकुलर नेम, ठीक है, लोकल नेम, या फिर ऑप्शंस में हमारे पास कई बार क्या लिखा होता है, वर्नैकुलर नेम। इसके बाद हम इसका कौन सा नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम, ठीक है, जो हमने बाइनोमियल नेम्स पढ़े थे कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे। हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट के केस में कई बार साइंटिफिक नेम को हम और क्या बोल देते हैं, बोटैनिकल नेम, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, साइंटिफिक नेम को ही हम बोटैनिकल नेम बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। अगर प्लांट का साइंटिफिक नेम है तो वहाँ पे साइंटिफिक नेम भी लिखा हो सकता है, वहाँ पे बोटैनिकल नेम भी लिखा हो सकता है, ठीक है। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, इसकी फैमिली, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, क्लियर है, ठीक है। ये सब हमारे पास कहाँ पे लिखा होता है, इसकी शीट की साइड पे, जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये वाला हमारे पास प्लांट कौन सा था, ठीक है। तो हर्बेरियम सिंपली क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्लांट स्पेसिमेंस को ड्राई करके, प्रेस करके प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, जब भी हमें ज़रूरत हो हमने आइडेंटिफाई करना है कोई प्लांट कौन सा है, तो इस हम क्विकली इसको चेक कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इट इज़ अ क्विक रेफरल सिस्टम, ठीक है। कहीं पे भी हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कौन सा हमारे पास क्विक रेफरल सिस्टम है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हर्बेरियम। मान लो मैंने कोई प्लांट देखा, ठीक है, मुझे अब आइडेंटिफाई करना है वो प्लांट कौन सा है, तो मैंने क्या करना है, उसको इजीली हर्बेरियम में से चेक कर लेना है,
ठीक है, कि किससे वो मैच कर रहा है, वहां पे मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो उसके लेबल में लिखी है, तो क्विकली पता चल गया। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम, इसको हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर्बेरियम में क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारा क्लासीफाई होते हैं प्लांट्स, उसके अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस में लगा देते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर पहले आ रहा है, जो फाइलम डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स में, जो डिवीजन क्लास ऑर्डर जैसे सीक्वेंस में आती है वैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, उन हर्बेरियम शीट्स को अरेंज कर देते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास बच्चों नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड आ जाता है, दैट इज बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन्स, ठीक है, बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करते हैं। लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या होते हैं, बोटैनिकल गार्डन्स बने होते हैं। बोटैनिकल गार्डन्स क्या है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको हमने स्टडी करना है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, वो कुछ डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, वहाँ पे उनका जो बोटैनिकल गार्डन होता है उन डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करती है, ताकि ईजिली वो जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए प्लांट्स को लेके आ सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके, जो भी उनका रिसर्च काम चल रहा है। ठीक है, तो बोटैनिकल गार्डन सिंपली क्या हो गया, वहाँ पे क्या किया जाता है, लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस को ग्रो किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। साथ में क्या होगा, अब जो भी मान लो यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, ये प्लांट है, अब इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, इस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा होता है, इसका बोटैनिकल नेम प्लस इसकी फैमिली। ठीक है, बोटैनिकल नेम एंड फैमिली, ठीक है, उससे हमें क्या पता चल जाता है वो प्लांट कौन सा है। अब हर्बेरियम एंड बोटैनिकल गार्डन में डिफरेंस क्या हो गया, हर्बेरियम में हमने पढ़ा यहाँ पे कि हम डेड एंड प्रिजर्व प्लांट्स को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लांट डेड होता है, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन अगर हम बोटैनिकल गार्डन की बात करें, यहाँ पे हमें जो प्लांट स्पेसिमेंस मिलेंगे वो कैसे होते हैं, लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं। क्लियर है? और ये जो बोटैनिकल गार्डन है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट्स हैं हम बोल देते हैं यहाँ पे इसकी कैसी कंजर्वेशन हो रही है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ऑफ साइट। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, प्लांट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, जंगलों में। ठीक है, वो थोड़ी ना ऐसे हमारे एरियाज में, हमारे गार्डन्स में ग्रो करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए या फिर अपनी स्टडी के लिए, डिफरेंट रीजंस के लिए उनको क्या कर रहे हैं, उनकी जगह से हटा के कहीं और ग्रो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये आपकी +2 के चैप्टर में आएगा। ठीक है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, जो बोटैनिकल गार्डन है वहाँ पे कंजर्वेशन कैसी हो रही है, एक्स सीटू मतलब ऑफ साइड, जहाँ पे वो नॉर्मली मिलता है उससे हम उसको हटा के कहीं पे और लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो अगर हम कुछ बोटैनिकल गार्डन्स की नाम की बात कर लें, फर्स्ट इज रॉयल बोटैनिकल गार्डन। रॉयल बोटैनिकल गार्डन ये कहाँ पे मिलता है, क्यू इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में मिलता है और ये सबसे लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन है वर्ल्ड का। ठीक है, रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो हमें कहाँ पे मिलता है, इंग्लैंड में। सेकंड हमारे पास कौन सा आ जाता है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन, जो हमें कहाँ पे मिलता है, हावड़ा, कोलकाता। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बोटैनिकल गार्डन की। तो बोटैनिकल गार्डन के जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। अब नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है हमारे पास, दैट इज ज़ूलॉजिकल पार्क्स, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जू। तो जू तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे। ठीक है, उसको बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। वहाँ जाके आप लोग क्या करते हो, डिफरेंट एनिमल्स देखते हो। तो वहाँ पे भी जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स बेसिकली कहाँ पे होते हैं, फॉरेस्ट में, जैसे लायंस देखते हैं, वहाँ पे टाइगर देखते हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये भी हमारे पास एक तरह का क्या हो जाता है, यहाँ पे भी एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे अभी हमने बात की बच्चों बोटैनिकल
गार्डन्स में वहाँ पे भी क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट्स हैं उनको लाके क्या कर रहे हैं, अपने एक ह्यूमन केयर के अंदर रख रहे हैं, वहाँ पे हम अपने प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं। सिमिलरली जोलॉजिकल पार्क्स में भी क्या हम क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स मिलते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में रख रहे हैं, वहाँ पे हम उन वाइल्ड एनिमल्स को बचा के रखते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको अपनी ह्यूमन केयर के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उनकी फूड हैबिट्स को, ठीक है, उनकी फूड हैबिट्स को एंड उनके बिहेवियर को नोटिस कर सके, उनको स्टडी कर सके। ठीक है, कि वो एनिमल्स क्या खा रहे हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे वो मेट कर रहे हैं। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या होती है, जैसे हम किसी भी वाइल्ड एनिमल क्या है, जिस एरिया में रहता है, फॉरेस्ट में जिस तरह के एरिया में रहता है, जैसे वो रहता है, हमारी मैक्सिमम कोशिश क्या होती है, उसको सेम इन्वायरमेंट देने की। क्योंकि अगर उसको बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट मिलेगा तभी तो हम उसका प्रॉपरली बिहेवियर नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, तो जोलॉजिकल पार्क्स को कॉमनली आप लोग क्या बोलते हो, जूज। ठीक है, अगर कोई नहीं गया तो वो विजिट भी कर सकता है। वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को रख रहे हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनके फूड हैबिट्स को, उनके बिहेवियर्स को नोटिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम भी बहुत सारे लोगों ने विजिट किया होगा, नहीं किया तो अपने बायोलॉजी लैब में देखा होगा। वहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ जार्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे स्नेक्स होते हैं या फिर बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेंट्स को भी रखा जाता है म्यूजियम के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उनको स्टोर करके रख रहे हैं, उनको प्रिजर्व करके रख रहे हैं। ठीक है, म्यूजियम में हमारे पास क्या होते हैं, प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए यूज होता है। जो हमने सबसे पहले हर्बेरियम पढ़ा था उसमें क्या था, ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। सेकंड हमने पढ़ा बोटैनिकल गार्डन, उसमें क्या था, लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस मिलते हैं। जोलॉजिकल पार्क्स में यहाँ पे भी क्या हमारे पास लिविंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम किसको रखते हैं, लिविंग एनिमल्स अंडर ह्यूमन केयर। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं म्यूजियम, इसमें क्या हमें दोनों मिलते हैं बच्चों, प्लांट भी और एनिमल भी, पर यहाँ पे उनकी फॉर्म कैसी है, प्रिजर्व्ड है। ठीक है, इसमें डेड है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, या तो हम उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, जो म्यूजियम के अंदर होते हैं, जार के अंदर। ठीक है, वेट स्पेसिमेंस होंगे उनके, वेट स्पेसिमेंस। ठीक है, वेट स्पेसिमेंस क्या है, उनको एक हम सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसके कारण क्या है, वो जो स्पेसिमेंस हैं प्लांट्स से एनिमल्स के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक बच जाते हैं, दैट इज फॉर्मलिन। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको जैसे कुछ लार्ज एनिमल्स होते हैं, ठीक है, या तो हम उनको वेट स्पेसिमेंस रख सकते हैं, या फिर जो कुछ लार्ज एनिमल्स हैं उनकी हम स्टफिंग करके भी रख सकते हैं, दे आर स्टफ्ड। ठीक है, लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ठीक है, उनके जो स्पेसिमेन है उनको हम कैसे स्टोर करके रखते हैं, उनको हम स्टफ करके रखते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे डायनासोर्स हैं, उनके स्केलेटन्स को भी प्रिजर्व किया जाता है इन द म्यूजियम्स। ठीक है, तो म्यूजियम में बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वेट स्पेसिमेन में रख सकते हैं, उनको लार्ज एनिमल्स को रख सकते हैं हम कैसे, स्टफिंग करके, या फिर कुछ एनिमल्स के जैसे डायनासोर्स हैं उनके हमें स्केलेटन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है म्यूजियम में हमें हमेशा वेट स्पेसिमेन मिलेंगे, हम वेट फॉर्म में भी रख सकते हैं, प्लस उनके ड्राई फॉर्म में भी रख सकते हैं। मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि म्यूजियम के अंदर जो स्पेसिमेन होते हैं वो हमारे पास प्लांट के भी प्रिजर्व्ड होते हैं और एनिमल के भी। ठीक है, हर्बेरियम एंड बोटैनिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट स्पेसिमेंस प्रिजर्व होते हैं। ठीक है, और जोलॉजिकल पार्क्स में हम एनिमल्स को रखते हैं। आई होप आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।